हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टोरी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एजुकेशन का कुछ डेफिनेशन देखेंगे और एजुकेशन के मीनिंग को समझेंगे। एजुकेशन के डेफिनेशन में हम कुछ इंडियन फिलोसोफर्स के व्यूज़ देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स के व्यू भी देखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है एजुकेशन, डेफिनेशन एंड मीनिंग। तो एजुकेशन जो वर्ड है इसका हिंदी अर्थ होता है शिक्षा। और शिक्षा जो शब्द है, शिक्षा शिक्ष धातु से लिया गया है, जो कि एक संस्कृत शिक्ष धातु है। ठीक है, और इसका मतलब बन जाता है श्रृंखलित अध्ययन करना। तो एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? श्रृंखलित तरीके से अध्ययन करना। ठीक है, और एजुकेशन जो वर्ड है इसका लाटिन वर्ड है एजुकेटम, जो कि एक लाटिन वर्ड है। और एजुकेटम जो वर्ड बना है वो दो वर्ड से बना है। फर्स्ट है ई एंड ड्यूको, इन दोनों वर्ड को लेकर एडुकेटम बना है। ठीक है, और ई का मतलब यहाँ पर बन जाता है आउट ऑफ, एंड ड्यूको का मतलब हो गया टू लीड। तो इसी तरह एजुकेटम का मतलब क्या बन गया? टू लीड आउट ऑफ, यानी कि खींचकर बाहर ले आना। तो एडुकेटम का मतलब हो गया हमारे अंदर जो भी गुण है, जो भी हमारे अंदर पॉजिटिव्स हैं, उसे खींचकर बाहर ले आना। तो एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? एक चाइल्ड के अंदर जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज है उसे खींचकर बाहर ले आना। कुछ फिलोसोफर ये भी कहते हैं एजुकेशन जो वर्ड है वो एडुकेयर से लिया गया है। एडुकेयर का मतलब होता है टू नरिश और टू ब्रिंग अप, यानी जैसे एक छोटा सा पौधा है, उसे अगर ठीक से हम उसका जो न्यूट्रिएंट्स देंगे और पानी देंगे तो वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। सेम टाइप अगर एक बच्चे को सही एनवायरनमेंट में रखेंगे और उसे सही दिशा हम दिखाएंगे तो वो धीरे धीरे एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। तो इसीलिए कुछ फिलोसोफर ये कहते हैं एजुकेशन जो वर्ड है वो एडुकेयर से लिया गया है, क्योंकि एजुकेशन में भी हम वही सेम चीज़ करते हैं, एक बच्चे को सही एनवायरनमेंट देते हैं और उसे सही तरह से चलना सिखाते हैं। एजुकेशन जो वर्ड है इसका और एक मीनिंग है, और एक वर्ड से इसे लिया गया है। कुछ फिलोसोफर ये भी मानते हैं एजुकेशन जो वर्ड है वो एडुसेरे से लिया गया है। एडुसेरे का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट और टू मैनिफेस्ट, यानी कि इसका मतलब क्या है? एक चाइल्ड के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उसे बाहर लाना एडुसेरे का मतलब होता है। यानी कि एक चाइल्ड को संगठित तरीके से बड़ा होने देना, ये एडुसेरे का मतलब है। ठीक है, तो ये तो था एजुकेशन वर्ड का कुछ मीनिंग। अब देखते हैं एजुकेशन का क्या, इंडियन फिलोसोफर्स के क्या क्या व्यूज हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द इंडियन व्यूज ऑफ एजुकेशन, यानी कि इंडियन जो फिलोसोफर्स हैं वो एजुकेशन को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में एजुकेशन के बारे में लिखा गया है एजुकेशन इज समथिंग व्हिच मेक्स ए मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। तो ऋग्वेद ये कहता है कि एजुकेशन इंसान को सेल्फलेस एंड सेल्फ रियलायंट बनाता है। तो सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ हो जाना, एंड सेल्फ रियलायंट का मतलब होता है मुक्त हो जाना। तो एजुकेशन क्या करता है? एक इंसान को निस्वार्थ बनाता है और उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। तो ये ऋग्वेद में कहा गया है। उसके बाद लिखा गया है उपनिषद। उपनिषद में क्या कहा गया है? एजुकेशन इज दैट हुच एंड प्रोडक्ट इज सल्वेशन। तो उपनिषद में क्या कहा गया है? एजुकेशन इज दैट हुच एंड प्रोडक्ट इज सल्वेशन। सल्वेशन का मतलब होता है यहाँ पर मोक्ष पाना, मुक्ति पाना। तो उपनिषद के अनुसार शिक्षा वो चीज़ है जिसका एंड प्रोडक्ट, यानी उसका अंतिम प्रोडक्ट क्या है? सल्वेशन। वो हमें मुक्ति देता है, वो हमें मोक्ष देता है। एजुकेशन के बारे में आदि शंकराचार्य जी ने कहा है एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, यानी एजुकेशन यानी शिक्षा, शिक्षा क्या है? रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, यानी खुद को पहचानना ही शिक्षा है। और शिक्षा लेने से क्या होता है? रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ का मतलब खुद के अंदर जो पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स एनर्जी हैं, उसे पहचानना, खुद को पहचानना। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, खुद को पहचानो। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। शिक्षा हमें खुद को पहचानने की शक्ति देता है। उसके बाद देखेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा है एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। ठीक है, एजुकेशन इंसान के अंदर
एक डिवाइन क्वालिटीज लाता है। और स्वामी विवेकानंद यहाँ पर और क्या कहते हैं, जो कि पहले से इंसान के अंदर मौजूद है। यानी इंसान के अंदर जो पहले से एक डिवाइन क्वालिटी मौजूद है, एजुकेशन क्या करता है, उस डिवाइन क्वालिटी को मैनिफेस्ट करता है, यानी कि उसके अंदर लाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एजुकेशन के बारे में कहते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैंस बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि एक इंसान का शरीर, मन एंड आत्मा, इन सभी का सामग्रिक विकास ही शिक्षा है। यानी एक इंसान का शारीरिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड मानसिक विकास, इन सभी का जो सामग्रिक विकास को हम शिक्षा कहते हैं। इसके आगे श्री अरविंद कहते हैं, एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। यानी एक सोल, जो एक ग्रोइंग सोल को आगे बढ़ाना ही शिक्षा है। इसे ठीक से समझते हैं। श्री अरविंद कहते हैं, जो आत्मा खुद को परिप्रकाश करने के लिए कोशिश कर रहा है, यानी वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ पर आत्मा लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब है जो इंसान खुद का जो पॉजिटिव क्वालिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और हम क्या करेंगे, उसे और आगे बढ़ाएंगे। तो इसी प्रोसेस को शिक्षा कहते हैं, इसी प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। याज्ञवल्क्य एजुकेशन के बारे में कहते हैं, एजुकेशन इज दैट व्हिच मेक्स ए मैन गुड कैरेक्टर एंड यूजफुल टू द सोसाइटी। यानी कि इसका मतलब है शिक्षा इंसान को एक अच्छा नागरिक बनाता है और समाज उपयोगी बनाता है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, एजुकेशन मीन्स एनेबलिंग द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ व्हिच इमांसिपेट अस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ डस्ट एंड गिव्स अस द वेल्थ नॉट ऑफ थिंग बट ऑफ द इनर लाइट, नॉट ऑफ पावर बट ऑफ लव, मेकिंग दिस ट्रूथ इट्स ओन गिविंग एक्सप्रेशन टू इट। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना यह है कि जो सच्चाई हमें ये बताता है कि ये संसार एक मोह एंड माया है, उस सच्चाई को ढूंढना ही शिक्षा है। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। एजुकेशन मीन्स एनेबलिंग द माइंड टू फाइंड द अल्टीमेट ट्रूथ। तो एजुकेशन का मतलब क्या है, एनेबलिंग द माइंड, यानी उस सच्चाई को ढूंढना जो अल्टीमेट ट्रूथ है, व्हिच इमांसिपेट अस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ डस्ट। यानी कि वो सच्चाई जो कहता है कि ये दुनिया एक माया से बंधा हुआ है, डस्ट से भरा हुआ है, और जो सच्चाई हमें इस बंधन से मुक्त करेगा, इस बॉन्डेज से मुक्त करेगा, उसे ढूंढना ही एजुकेशन है। और वो सच्चाई क्या कहता है, वो सच्चाई हमें फाइंड करने में हेल्प करता है, नॉट द वेल्थ ऑफ थिंग्स बट द इनर लाइट। यानी वो सच्चाई क्या करता है, हमारे अंदर का जो लाइट है, जो डिवाइन थॉट्स है, उसे जगाता है, नॉट ऑफ पावर बट ऑफ लव, यानी हमें प्यार सिखाता है। तो उस सच्चाई को ढूंढना ही एजुकेशन है। ये तो था कुछ इंडियन फिलोसोफर्स के व्यूज ऑन एजुकेशन। अब हम देखेंगे वेस्टर्न व्यूज के बारे में। कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स को देखेंगे और उनका व्यूज जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्लेटो। प्लेटो कहते हैं, एजुकेशन डेवलप्स इन द बॉडी एंड सोल ऑफ प्यूपिल ऑल द ब्यूटी ऑल द परफेक्शन ही इज केपेबल ऑफ। यानी एजुकेशन क्या करता है, एक प्यूपिल, एक शिक्षार्थी के अंदर वो सारे सौंदर्य और परफेक्शन भर देता है जितना कि वो काबिल होता है। एरिस्टोटल कहते हैं, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। एक सुस्त शरीर में एक सुस्त मन क्रिएट करना ही एजुकेशन होता है। यानी कि एक अच्छे शरीर में एक अच्छा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना ही एजुकेशन है। उसके बाद है रूसो। रूसो कहते हैं, एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विथिन। रूसो का कहना यह है, एजुकेशन वो चीज़ है जो बच्चे को अंदर से डेवलप करता है। फ्रोवेल का कहना यह है, एजुकेशन इज एनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू व्हिच द चाइल्ड मेक्स द इंटरनल एक्सटर्नल। यानी एक बच्चे के अंदर जो पहले से ही है उसे बाहर लाना ही एजुकेशन है। तो यहाँ पर फ्रोवेल ने और भी चीज़ कहा है, व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म। जर्म यानी एक सीड के अंदर जैसे एक विशाल पेड़ मौजूद होता है, उसी तरह एक बच्चे के अंदर जो भी पहले से इनर क्वालिटीज है उसका, उसे ही बाहर लाना एजुकेशन है। नंबर 5, स्पेंसर। स्पेंसर ने कहा है, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। इसका मतलब है एक पूर्णांग जीवन यापन करना ही एजुकेशन है।
डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन बाय पेस्टाल्सी। पेस्टाल्सी कहते हैं एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। यहाँ पर लिखा गया है नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव। नेचुरल का मतलब जो स्वाभाविक है, जो प्राकृतिक है। हार्मोनियस का मतलब जो सुसंगठित तरीके से होता है, एंड प्रोग्रेसिव का मतलब जो प्रगतिशील होता है। तो पेस्टाल्सी का कहने का ये मतलब है शिक्षा वो चीज़ है जो इंसान का जो इनेट पावर है, जो पैदाइशी पावर है, यानी कि जो अंतर्निहित शक्ति है, उसका एक स्वाभाविक तरीके से और प्रगतिशील तरीके से उसका डेवलप करना वो एजुकेशन होता है। उसके बाद जॉन डीवी ये कहते हैं एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। जॉन डीवी का कहना ये है एजुकेशन यानी शिक्षा वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम हमारा जो एक्सपीरियंस है उसे रिकंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। यानी कि हम कुछ चीज़ें करते हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है और बार बार करने से वो रिकंस्ट्रक्शन होता है एक्सपीरियंसेस हमारे। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। टीपी नॉन क्या कहते हैं एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी of the child so that he can make an original contribution to human life according to the best of his capacity। तो टीपी नॉन का कहना यह है कि एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। एक चाइल्ड के अंदर जो उसका खुद का ओरिजिनल इंडिविजुअलिटी है उसे डेवलप करना एजुकेशन का काम है, ताकि वो बच्चा आगे जा सके और सोसाइटी को अपना बेस्ट दे सके। तो ये है टीपी नॉन के हिसाब से एजुकेशन का डेफिनेशन। यहाँ तक हमने देखा कुछ इंडियन फिलोसोफर्स के डेफिनेशन एंड कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स के डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमने जितने भी इंडियन फिलोसोफर्स के डेफिनेशन देखे वो सब आध्यात्मवाद के ऊपर बेस्ड थे, एंड जो वेस्टर्न फिलोसोफर के यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखा वो सारे के सारे वस्तुवाद के ऊपर आधारित थे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डेफिनेशन हमें नहीं मिला जो कि उन सबको मिलाकर वो हो और हर सिचुएशन में हम उस डेफिनेशन को दे सकें। तो यहाँ पर प्रोफेसर रेडेन ने एक ऑपरेशनल डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, तो वो डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन बाय रेडेन ये कहते हैं एजुकेशन इज द डेलिबरेट एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस exerted by the mature person upon the immature person through instruction, discipline, and harmonious development of physical, intellectual, aesthetic, social, and spiritual power of human being according to individual and social needs, and directed towards the union of the educand with his creator as the final end। रेडेन ने यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया इसे हम समझते हैं। एजुकेशन इज द डेलिबरेट एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय द मैच्योर पर्सन अपॉन द इमेच्योर पर्सन। तो एक इंसान का सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए उस पर मैच्योर पर्सन क्या करते हैं, उस पर एक सिस्टमेटिक इन्फ्लुएंस डालते हैं। यानी हमें गाइड करने के लिए हमारे माता पिता होते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड मैच्योर पर्सन हैं। तो हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारे शिक्षक हैं, हमारे माता पिता हैं, तो ये सब लोग हमारे मैच्योर पर्सन हैं जो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं। तो रेडेन के हिसाब से एक इंसान का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए जो एक्सपीरियंस पर्सन उस पर एक सिस्टमेटिक वे में जो इन्फ्लुएंस डालते हैं उसे हम शिक्षा कहते हैं। इसके साथ साथ उस पर जो सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस आ जाता है और जो उसका नेचर होता है उसका भी इन्फ्लुएंस्ड आ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। और इसी शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है हमारे सृष्टा के साथ एक हो जाना, इसका अंतिम लक्ष्य है। तो आई होप रेडेन का जो डेफिनेशन है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा एजुकेशन के कुछ डेफिनेशन, वेस्टर्न व्यू ऑफ एजुकेशन एंड इंडियन फिलोसोफर्स का क्या व्यू है एजुकेशन के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।